हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। नीट यूजी 2024 से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप किसी भी हालत में मिस ना करें। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्प्रीहेंसिव रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। मास लीक की फाइंडिंग्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और री एग्जाम की कन्फर्मेशन यहाँ पर हो रही है। यही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट का क्या पार्ट है, सीजीआई ने क्या कहा और पिटिशनर का क्या पार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई है जहाँ पे पिटीशन फाइल की गई थी कि नीट का री एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट करना है। उसी पर ही हियरिंग यहाँ पर चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ पर जो प्रेजेंट थे हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने रखे हैं। जो पार्ट्स हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं वो गवर्नमेंट के रहेंगे, पिटिशनर्स के रहेंगे और सीजीआई के रहेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, गवर्नमेंट क्या कहता है और पिटिशनर्स क्या कहते हैं। ये तीनों पार्ट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसी से आपका कंक्लूजन निकल कर आएगा। मैं सबसे पहले तुषार मेहता जी की जितनी भी बातें वो आपको क्लियर कर देता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये माना है कि लीक कन्फर्म्ड था, कि लीक तो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है, बट उन्होंने यहाँ पर एक टर्म यूज़ की, लोकलाइज्ड लीक था। ये कोई मास लीक नहीं था। अगर मास लीक है तो गवर्नमेंट को री एग्ज़ाम यहाँ पर कराना पड़ सकता है, बट ये लोकलाइज्ड लीक है। गवर्नमेंट ने ये माना है कि किसी एक सेंटर में बिहार के वहाँ पर पेपर लीक हुआ है। गवर्नमेंट ने मास लीक की कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं दी है, इसलिए कोई रीटेस्ट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का कहना है। और सबसे बड़ी बात है जो गवर्नमेंट कह रहा है कि हमने एनालाइज किया है कि जो टॉपर्स हैं वो 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से डिफरेंट, वो एक ही लोकेशन से नहीं है। बट एक बात ये भी मानिए कि जो 6 टॉपर्स हैं वो एक ही सेंटर से हैं। 6 टॉपर यहाँ पर एक ही सेंटर से हैं। सीबीआई यहाँ पर काम कर रही है, लगातार सीबीआई यहाँ पर काम कर रही है। कमेटी यहाँ पर इन्होंने गठित कर दी है, इसकी वर्किंग चेक कर रहे हैं कि भाई क्या फाइंडिंग्स इनको यहाँ पर मिल रही हैं। बहुत स्लोली वर्क कर रही है गवर्नमेंट नहीं चाहती कि 20 से 24 लाख जो बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए हैं, एग्जैक्टली 24 लाख जो बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए हैं, उनका यहाँ पे री एग्ज़ाम ना कराना पड़े उनको। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम ना हो, इसलिए इधर उधर की बातें यहाँ पर करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मीनवाइल इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि कोर्ट को दोनों का पक्ष सुनना ज़रूरी है, पिटिशनर्स का भी और गवर्नमेंट का भी। स्पेशली जो गवर्नमेंट को इतनी वैल्यू नहीं दे रही है कोर्ट में, जो सीजीआई है वो पिटिशनर्स की बात पहले सुन रहे हैं और फिर यहाँ पर गवर्नमेंट की बात यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। बात करते हैं पिटिशनर्स की बातों की। अब जो पिटिशनर्स हैं, इसमें दो तरह के पिटिशनर्स हैं, एक जो चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो और एक चाहते हैं कि ना हो। अभी हाल ही में जो नो री एग्ज़ाम वाले हैं वो 56 स्टूडेंट्स ने पिटीशन फाइल किया जो गुजरात से, इनका रिजल्ट भी अवेटेड है। उन्होंने भी पिटीशन फाइल किया कि यहाँ पर री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, जिसको गवर्नमेंट जो सीजीआई है वो गवर्नमेंट की ही फेवर में कंसिडर करके वर्क कर रही है। तो अभी दो ही पार्टी में जहाँ पर केस चल रहा है, गवर्नमेंट और पिटिशनर्स के बीच में ही, जो री एग्ज़ाम चाहते हैं। ठीक है, तो पिटिशनर्स क्या कहते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो लोकली नहीं हुआ है, वो सोशल मीडिया से लीक हुआ है। अगर कोई एग्ज़ाम सोशल मीडिया से लीक हुआ है तो वो एक वाइल्ड फायर की तरह फैलता है, जंगल की आग की तरह फैलता है। तो लोकलाइज्ड कैसे हो सकता है, ये बात यहाँ पर पिटिशनर्स ने कही है। तो मास लीक यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। और जो टॉपर हैं वो अचानक से 400% से इंक्रीज़ कैसे कर गए, जो पिछले साल 11% थे, फिर 21% हुए और अचानक से यहाँ पे 400% का इंक्रीज़ कैसे हो सकता है। इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, ये पिटिशनर्स का कहना है। और 6 टॉपर्स यहाँ पे एक ही सेंटर से कैसे हो सकते हैं, 6 टॉपर एक ही सेंटर से, तो यहाँ पर भी डाउट जाता है कि 6 टॉपर एक सेंटर से यहाँ पर नहीं होने चाहिए। और कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है, जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है, जो उनको कर देना चाहिए था, ताकि डेटा एनालिसिस करके फाइंडिंग्स मिल सके कि क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर पेपर लीक हुआ है। तो पिटिशनर भी चाहते हैं कि हम भी वर्क करें जो गवर्नमेंट कर रही है, तो हमें यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट के बारे में मैं बात करूँगा आपको कब देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब जो जनरल के स्टूडेंट्स हैं, कि जो उन्होंने ओपन से एग्ज़ाम भरा, उनके लिए क्या इशू है। उनके मार्क्स उन्होंने सोचे थे कि अच्छे मार्क्स हमारे यहाँ पे आ जाने चाहिए, 720 में से जो है वो 500 से 600 के बीच में अगर उनके मार्क्स आ जाते हैं तो उनका अच्छा रैंक आ जाता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है और वो कम फीस में गवर्नमेंट जो है हमारे इंस्टीट्यूट्स वहाँ से एमबीबीएस यहाँ पर कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा इशू यहाँ पर खड़ा हो गया, क्योंकि उनका रैंक बहुत पीछे चला गया है। अब उनको बड़े कॉलेजेस यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो पिटिशनर की सीधी सीधी मांग है कि री एग्ज़ाम यहाँ पर होना चाहिए। री एग्ज़ाम के अलावा कोई सोल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। बट सीजीआई जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यूट्रल रहती है, तो दोनों का पक्ष सुन के उन्होंने भी कंक्लूजन निकाला जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस की, उनकी फाइंडिंग्स की। जस्टिस सीजीआई हमारे
ऑनरेबल CJI चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं। उन्होंने सबसे पहले गवर्नमेंट को कहा है कि आप प्रूव कीजिए कि जो लीक था वो लोकलाइज था। अगर आप प्रूव करने में यहाँ पर पॉसिबल हो पाते हैं, अगर प्रूव कर देते हैं अगर लीक लोकलाइज था, तो सिर्फ री एग्ज़ाम जो है वो उसी एरिया में कंसिडर किया जा सकता है कि वहाँ पर जो है री एग्ज़ाम करा दिया जाए, अगर लीक लोकलाइजेशन आप प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर CJI साहब ने ये भी कहा है कि हमें एग्ज़ाम हैंडलिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पर जानना है कि एग्ज़ाम होता कैसे है, कहाँ पर प्रिंटिंग होती है, प्रेस से कैसे जाता है, कैसे आता है, कहाँ पर स्टोर किया जाता है, सारा कंप्लीट का कंप्लीट प्रोसेस हमें यहाँ पर आप बताएं, फिर हम उसको भी एनालाइज करेंगे। और उन्होंने बोला है कि आप एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट दीजिए, जितने भी लोग पिटीशन कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फाइंडिंग्स हैं, आप एक 10 पेजेस का एक कंसोलिडेटेड हमें रिपोर्ट पेश कीजिए। हमें इधर उधर की बातें नहीं चाहिए, एक कंसोलिडेटेड समरी चाहिए आपकी, जिससे हम यहाँ पर डिस्कशन को फास्ट कर सकें और यहाँ पर अपना रिजल्ट या अपना डिसीजन जो है यहाँ पर सुना सकें। और CJI साहब ने साफ साफ कहा है कि आप अपलोड करिए कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट को, जो कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट है उसको यानी कि कोर्ट में आने से पहले अपलोड कीजिए, यानी कि 10 तारीख को ये रिजल्ट अपलोड हो जाना चाहिए, क्योंकि 11 तारीख की यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग है, 11 जुलाई की यहाँ पे नेक्स्ट हियरिंग है, तो रिजल्ट आपका यहाँ पर अपलोड 10 तारीख को हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, अगर जो लीक है वो मास लीक है, तो CJI साहब ने कहा कि री एग्ज़ाम ही फिर एक सोल्यूशन बचता है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स के फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर लोकलाइज नहीं है, मास लीक है, तो फिर जो लोग एलिजिबल, जो लोग काबिल नहीं हैं, उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अभी तक की हियरिंग से और अभी तक की जितनी भी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, कंक्लूसिव रिपोर्ट हम बना सकते हैं कि कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकल रहा है। अगर मास लीक है तो री एग्ज़ाम होगा, और गवर्नमेंट प्रूव कर पाई कि मास लीक नहीं है तो री एग्ज़ाम लोकलाइज्ड सेंटर पर ही होगा। और अभी के लिए जो गवर्नमेंट है वो एक पॉजिटिव साइड पर है, क्योंकि उसे सिर्फ एक मास लीक प्रूव करना है, और जो पिटिशनर उनको बहुत कुछ प्रूव यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी जाके सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में डिसीजन यहाँ पर देगा, अगर उनको कोई पॉइंट मिल जाता है। बट मीनवाइल जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभी गवर्नमेंट के फेवर में ही टिल्ट होता दिख रहा है मुझे। तो मैं आपको ये बात भी बताना चाहता था कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट आएगा, डिफरेंट फाइंडिंग्स आएंगी, CBI वर्क करेगा, कमेटी वर्क करेगी, तो क्योंकि CJI साहब ने भी कमेटी को भी यहाँ पर बुलाया है कि जो कमेटी वर्क कर रही है उसकी भी फाइंडिंग्स यहाँ पे पूछी गई हैं, तो चांसेस हैं कि जो रिजल्ट है, जो डिसीजन है, वो स्टूडेंट्स के फेवर में ही आए, क्योंकि ये लीक मास लीक तो है, सबको पता है, बट कोर्ट किसी के पता होने ना पता होने से वर्क नहीं करती, उनको यहाँ पर एक प्रूफ चाहिए होता है, तभी वो डिसीजन दे सकती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आफ्टर नेक्स्ट हियरिंग, जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्या हम तरीके अपना सकते हैं इसको करने के लिए। हमारी सजेशंस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, शायद गवर्नमेंट तक सजेशन पहुँच जाए और गवर्नमेंट उस पर वर्क करके शायद री एग्ज़ाम की तरफ टिल्ट हो जाए और पिटिशनर्स और गवर्नमेंट के बीच में सहमति हो जाए और री एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट किया जा सके। मैं री एग्ज़ाम के फेवर में नहीं हूँ, बट अगर एलिजिबल स्टूडेंट्स नहीं है, वैल्यूएबल स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो टॉपर बन रहे हैं, उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है और जो काबिल है उनका नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की तरक्की में ये एक लूप होल है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट जो गलत है वो गलत है। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर ऑल लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट्स। वीडियो पसंद आए, मेरी वर्किंग पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर पॉजिटिव न्यूज़। हियरिंग की अपडेट्स मैं अब तक लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे अपडेटेड।